नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्वावलोकन प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। हमें उम्मीद है आप लोग बार-बार इसको पढ़ते हैं। चलिए आज हमसे भी एक बार पढ़िए, हम इसका क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आप लोग अपना आंसर सही कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दातासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्रबंध। तो इसके आंसर हैं गारसा दातासी। गारसा दातासी इतिहास लेखन के पहले विद्वान हैं। इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी व उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 738 है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं, शेष उर्दू के हैं। इसका अनुवाद जो है मौलवी करीमुद्दीन ने जो है तज़किरा सूरा हिंदी के नाम से किया था। उसमें उन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया है, जिनमें से 60 हिंदी के कवियों का वर्णन किया है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गारसा दातासी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन सी गारसा दातासी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया था और हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इसे तैयार किया गया था। बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया गया। दूसरा ऑप्शन ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन जो है कालानुक्रम पद्धति में हिंदी का इनका पहला इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मनी भाषा में, उर्दू भाषा में। तो आपको बताना है कि किस भाषा में हुआ था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। तो गारसा दातासी का लिखा हुआ यह इतिहास ग्रंथ है, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है बी होगा, फ्रेंच भाषा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंध। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताना है आपको। गारसा दातासी ने लिखा है। पहला इतिहास ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में है। रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यवस्थित क्रम में इतिहास को लिखा है। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, 1883 ईस्वी में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका ऑप्शन है गारसा दातासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी, तज ये जो है गारसा दाताशी का है। तज़किरा शुराई हिंदी, एक गारसा दातासी के मौलवी करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद किया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। यही हिंदी साहित्य का कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, 1888 ईस्वी में। आगे चलते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गारसा दातासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो इसका आंसर है पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर हैं, किशोरीदास वाजपेयी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, कामता प्रसाद गुरु हैं। इसका पहला आंसर हो जाएगा जेसुआ केटलर हैं। डच भाषा में लिखा गया है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जेशुआ कैटलर डच यानी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत के व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जो है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंध। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने 1929 ईस्वी में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया, जो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इसका इतिहास यह है कि नागरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापक जो हैं श्याम सुंदर दास ने 3 व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें पहले हरदेव बाहरी हैं, दूसरे सरयू पारिक हैं, तीसरे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनको बुलाया गया और इनसे कहा गया कि आप हिंदी शब्द सागर की भूमिका 3 विद्वानों को निमंत्रित किया गया, तो उनमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1920 ईस्वी में, और इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, या इसकी जो भूमिका लिखी थी वह बहुत विशाल हो गई। इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया गया 1929 ईस्वी में। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया है? वही भी हम बताएं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 18, 1919, 1929। इज राइट ऑप्शन डी 1929। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में है। दूसरा है गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसको 2 भागों में प्रकाशित किया, एक 1964, एक 1965। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो है प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। चौथा है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1983 ईस्वी में। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इज द राइट ऑप्शन सी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? पादरी एफ आई के, पादरी एडिसन ग्रिब्ज, गार्शा दाताशी, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका आंसर है पादरी एडिसन ग्रिब्ज। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका आंसर ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। लक्ष्मी सागर वारसे ने गारसा दातासी के 1958 ईस्वी में अनुवाद किया था इस्तवार दाला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी का। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं वही जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दातासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गारसा दातासी हैं, जिसमें गारसा दातासी ऑप्शन सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन सही है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन सही है। गारसा दातासी का इस्तवार लिटरेचर हिंदुस्तानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लिलकर बैरल्डस नामक कविता लिखी है, जो
बहुत से लोगों ने उसका अनुवाद किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है वही जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया? इस्तवार, द लॉ लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी ग्रियर्सन का है। इसको जो है लक्ष्मी सागर वारियर से और मौलवी करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद किया था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप जो हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर IF के हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसी का अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त ने किया था। इज राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है। महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह है। मौलवी करीमुद्दीन, तज़किरा शुरा ये हिंदी है जो गारशद अताशी का अनुवाद किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो द राइट ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिस्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने, हरिऔध ने, श्याम सुंदर दास ने। मतलब काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो ये हैं हमारे गार्शद ओ ग्रियर्सन हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है, जिनमें कवियों के नाम पर किया है। जैसे चारण काल हो गया, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल हो गया, विक्टोरिया के शासन में काल हो गया, जायसी की प्रेम कविता हो गई, कृष्ण का ब्रज संप्रदाय हो गया। इसके बाद कृष्ण का ब्रज संप्रदाय हो गया, तुलसीदास होंगे, तुलसी के प्रवर्ती कवि होंगे, रीत काल हो गया। इन नामों से इन्होंने अपने साहित्य इतिहास का विभाजन किया था, गार्सदा ओ ग्रियर्सन ने। राइट ऑप्शन ओ सॉरी मिस्र बंधु है इसका आंसर। सॉरी। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम को सर्वाधिक उपयोग किया था? तो मिस्र बंधु हैं। ग्रियर्सन ने भी अपने कवियों के नाम जो है काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपने कृत मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस प्रकार मिस्र बंधुओं के काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया गया है। सॉरी हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए, जिसके लिए क्षमा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। डी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। इसमें तीन हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और कहीं कहीं जो है कृष्ण बिहारी मिश्र मिलता है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। केवल गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंध विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया है। हिंदी नवरत्न में कितने कवि हैं? आप लोग उनके नाम लिखकर कमेंट में हमको बताइए। मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1913, 1910, 1900 में। तो इसका राइट आंसर 1934 ईस्वी में। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष 1 से 3 तक 1913 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मिस्र बंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंध विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इधर राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925, संवत 1791 विक्रमी संवत 1889, संवत 1890 से संवत 1925, संवत 1791 से संवत 1889। इसका आंसर होगा द राइट ऑप्शन बी। ए जो है संवत 1890 से विक्रम संवत 1925, ये भी ऑप्शन यही दे दिया गया है 1890 से संवत 1925। ए और सी दोनों इसका सही होना चाहिए, इसमें ए माना हुआ है। तो व्याख्या देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंध विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया। जो इस प्रारंभिक काल की सीमा इन्होंने 700 से 14 ईस्वी मानी। माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत, वर्तमान काल 1926 से विक्रमी संवत अब तक, क्योंकि इन्होंने आदि काल, भक्त काल, रीत काल सबका दो दो भागों में विभाजन किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1925, 1880 से 1900, 1850। इसका आंसर है सी। इन्होंने जो है संवत, जैसे व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 माना है, यानी विक्रमी संवत 1925 से 1950, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918, संवत 1950 से 1975। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। यानी प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी, जो भारतेंदु काल को प्रथम उत्थान के नाम से विभाजित किया है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि मानी है। विक्रमी संवत 1900 से 1950, विक्रमी संवत 1925 से 1950, विक्रमी संवत 1925 से 1975, विक्रमी संवत 1900 से 1925। द राइट ऑप्शन इसका है विक्रमी संवत 1900 से 1925। द राइट ऑप्शन बी, 1925 से 1950, सॉरी, विक्रमी संवत 1925 से 1950 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना? द्वितीय उत्थान का समय बताना है आपको। पहला है 1893 से 1918, दूसरा है 1900 से 1920, तीसरा है 1885 से 1918, चौथा है 1903 से 1920। तो आप लोगों के द्वितीय उत्थान का समय बताना है 1893 से 1918। इधर राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। इधर राइट ऑप्शन डी, 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किन लोगों ने की? तो इसमें तीन लोग हैं, वो श्याम सुंदर दास, राम कुमार, वो श्याम सुंदर दास, शिव नारायण राम, सॉरी नाम नहीं आ रहा है, तो इसमें एक श्याम सुंदर दास हैं, जिसे बोलते हैं शार्ट में राम श्याम शिव राम। हाँ, तो इसमें श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह हैं, एक नाम नहीं आ रहे हैं, तो बाद में देखते हैं उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिए होगा, नहीं है इसमें, वही है संस्थापक दिए हैं बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी 1895 में, 1893 में, 1898 में, 1890 ईस्वी में। तो इसका जो है 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना, वही क्वेश्चन है 1893 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। तो नागरी प्रचारी सभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में नहीं है, तो आ गया नाम जो हम उधर नहीं बता पाए थे। तो एक इसमें है राम नारायण मिश्र हैं, यही नहीं आ रहे थे दिमाग में। तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें सी नहीं है, रामचंद्र वर्मा नहीं है। तो नागरी प्रचार व्याख्या देखते हैं। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का मुख्य योगदान रहा। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। उन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए विक्रमी संवत 1800 में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1798 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी में। इज द राइट ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसका स्थापना किया था। वेल्लेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदर मिश्र को नियुक्त किया। वही क्वेश्चन आगे भी है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में हुई। कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदर मिश्र, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन, उर्दी की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमय भाषा, किस्सोगोई। तो इनकी सदर लाल मिस्र की भाषा जो है पूर्वीपन लिए हुई है। सदर लाल मिस्र जो है सदर मिस्र बिहार के हैं। सदर मिस्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदन मणि मिश्र था। यह कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक नियुक्त थे। सदर मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वी पन और बंगला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही व्याख्या है इसका। लल्लू लाल जी लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी बैताल पचीसी। सब रचनाएं इन्हीं की हैं। राइट ऑप्शन बी है इसका लल्लू लाल प्रेम सागर, यह सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ लल्लू लाल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, सदर सुखलाल। तो ईशा अल्लाह खां है। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल प्रेम सागर, मुंशी सदर सुखलाल का है सुख सागर। अगले रचना की तरफ चलते हैं। रानी केतकी की कहानी वही सैयद ईशा अल्लाह खां इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो निम्नलिखित में से कौन पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी अध्यापक थे? ईशा अल्लाह खां ये भी नहीं थे। सदर मिश्र ये हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ये भी नहीं है। सदर सुखलाल ये भी नहीं है। जो लल्लू लाल और सदर लाल मिश्र ये दो ही व्यक्ति जो है कलकत्ता में अध्यापक नियुक्त किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, सदर सुखलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो वही लल्लू लाल हैं। द राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाचकीय तो उपाख्यान के लेखक हैं सदर मिश्र, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं, तो वही सदर लाल मिश्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखते हैं नास्कत उपाख्यान के लेखक, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है सदल मिश्र। इनमें से सदल मिश्र की रचना है नास्कितोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी सैयद ईसा अल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, सुख सागर
मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका ऑप्शन है डी। उदय भान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मित्र, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां। तो लल्लू लाल उदय भान चरित के लेखक हैं। ईशा अल्लाह खां जो हैं इन्होंने उदय भान चरित नामक रचना की, जिसको रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। सदा सुखलाल की सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो सुख सागर की रचना आंसर डी सदा सुखलाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है सी, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग पर। अगले क्वेश्चन इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ बृहद इतिहास होना चाहिए, बृहद इतिहास में लिखा है कि मुंशी सदा सुखलाल निसार यानी नियाज, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में दिया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम है। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक है, सज्जन दुर्जन का विवेचन है, और वार्तिक यानी बाबा दयाल दास के ध्रुव पदों का भाष्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमा शंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है राम प्रसाद निरंजनी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। द राइट ऑप्शन राम प्रसाद निरंजनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नाचकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दुहा, आशी। यानी खड़ी बोली की पहली रचना, तो इसमें वही होना चाहिए भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का। तो इसमें ऑप्शन बी नाचकेतोपाख्यान दिया है। खड़ी बोली की पहली रचना नाचकेतोपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 में नाचकेत उपाख्यान की रचना की। 1805 में लल्लू लाल ने प्रेम सागर, जो श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंध का खड़ी बोली रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों ने नाचकेत उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी है। अब इसमें देखना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, संशोधित उत्तर में विकल्प बी माना है, यानी दोनों गड्ढ-मड्ढ कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, हरदेव बाहरी। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है सदल मिश्र ने किया है। इसमें आंसर दे रहा है, लेकिन लल्लू लाल ही हैं। ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे लल्लू लाल होना चाहिए। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य लेखन किया। पोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग रूप पहली बार हुआ। तो सदल मिश्र ऑप्शन ए है इसका सही। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया? तो आंसर देख रहे हैं इसमें बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीत कुमार चटर्जी। तो यहाँ जॉन गिलक्राइस्ट। द राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सी राजा लक्ष्मण सिंह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। इज राइट ऑप्शन सी, राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारती एवं हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका आंसर बी लल्लू लाल।
तो अब हम आजकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आप लोगों ने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जय हिंद।